कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने इसके साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा भी तय की है। कृषि कानूनों के विरोध में अब किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। अब आगे किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की बात कही और संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली से सटी अन्य सीमाओं को भी सील कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 200 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य सहित सभी लाइव वेबकास्ट के जरिए भूमि पूजन समारोह में मौजूद रहेंगे। बता दें कि अक्टूबर 2022 तक नए संसद भवन का निर्माण पूरा करने की तैयारी है। कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोशल मीडिया के जरिए बोर्ड परीक्षार्थियों से आज संवाद करेंगे। निशंक सुबह 10 बजे प्रतिभागियों के साथ लाइव जुड़ेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानव अधिकार दिवस घोषित किया था ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। ये दिन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ही मनाया जाता है। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास कार्य काफी तेजी से जारी है। दुनिया भर के तमाम देशों को भारत में बन रही कोवैक्सीन का इंतजार है और इस बीच तेलंगाना के हैदराबाद में बुधवार को 64 देशों के राजदूतों ने यहां के भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल फैसिलिटी का दौरा किया। दोनों कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने दूतों को टीके के विकास में अब तक प्रगति और टीकों को नियामकों से मंजूरी मिलने के बाद दोनों कंपनियों की लॉन्चिंग योजनाओं के बारे में जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 92 लाख के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,74,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 79 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1 करोड़ 96 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,62,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 29,605 मरीज के ठीक होने से अब तक 92,44,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,41,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस में कमी के साथ 3,73,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 26,000 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1272 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,18,000 को पार कर गया है। 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,366 पहुंच चुका है। वहीं 1,323 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। अभी 13,221 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,421 नए मरीज से अब आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 19,778 पहुंच चुकी है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,038 पहुंच गया है। प्रदेश में 978 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,28,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 188, दुर्ग में 117 और राजनांदगांव में 104 नए केस मिले। शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर आज सीएम भूपेश बघेल सोनाखान जाएंगे। सोनाखान में सीएम भूपेश शहीद वीर नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम भूपेश ने शहीद के बलिदान को याद करते हुए कहा है कि शहीद का बलिदान युगों युगों तक याद किया जाएगा। आज शहीद वीर नारायण सिंह का शहादत दिवस है और आज रायपुर के जयसम चौक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह आज मैराथन बैठक लेने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे एडीजी इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग लेंगे। फिर 10:40 पर जनसंपर्क अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही दोपहर मुख्य सचिव और अपने विभाग के प्रमुख सचिव से चर्चा करेंगे और प्रदेश में कोरोना की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज परिवहन विभाग और एचटी समिट में भी शामिल होंगे।
कल बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए। सीएम ने काम में लापरवाही को लेकर कटनी कलेक्टर को हटा दिया है। वहीं अपराधियों को संरक्षण देने पर नीमच एसपी का तबादला कर दिया है। सीएम ने दोनों अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। कबीरधाम जिले के सोनबरसा धान खरीदी केंद्र में किसानों ने बारदाना नहीं होने को लेकर धरने पर वो बैठ गए और केंद्र में 74 किसानों को टोकन जारी किया गया था, लेकिन धान खरीदी करने के लिए केंद्र में बारदाना ही नहीं था। ऐसे में किसानों ने धान खरीदी केंद्र में नारेबाजी करते हुए बारदाना की मांग की। बाद में विभाग के अधिकारियों ने 5000 बारदाने पहुंचाने की बात कही। महासमुंद जिले के समहर, तेंदुकोना, पटेवा, खल्लारी केंद्रों में बारदाना नहीं होने के कारण धान खरीदी बंद हो गई है, जिससे किसान परेशान है। वहीं समहर में किसानों ने नोडल अधिकारी सहित 5 लोगों को समिति कार्यालय में ही बंधक बनाकर ताला जड़ दिया। मुरैना जिले के देवगढ़ सोसाइटी के प्रबंधक पर फसल खरीदी में गड़बड़ी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि प्रबंधक ने बाजरा खरीदी में फर्जीवाड़ा किया। प्रथम दृष्टया जांच में गड़बड़ी पाए जाने से प्रमुख सचिव के निर्देश पर प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी अधिकारियों ने अपने आंदोलन के दूसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी 11 दिसंबर को रैली निकालेंगे और धरना देने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तो वे हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। खजुराहो के राजनगर नेशनल हाईवे के निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मालिकों को मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिल पाई है, जिससे ग्रामीण परेशान है। दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान हुई एक 90 साल की बुजुर्ग ने अधिकारियों से यहां तक कह दिया कि उनकी जान ले लो। बीते दिन भारत बंद के दौरान श्योपुर में तोड़फोड़ और धमकी देने की घटना सामने आई, जिस पर पुलिस ने 7 प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज कर दिया है। बता दें कि भारत बंद के दौरान किसान स्वराज संगठन के जिलाध्यक्ष राधेश्याम मुंडला ने शहर के एक दुकान में तोड़फोड़ कर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। बलरामपुर जिले के बसंतपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। पूरी घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों का इलाज जारी है। छतरपुर जिले के किशनपुर गांव में देवराज अनुरागी नाम के व्यक्ति की हत्या छुआछूत के कारण कर दी गई। दबंगों ने अनुरागी को खाना छूने पर लाठियों से बुरी तरह से घायल कर दिया और मरने की हालत में छोड़कर चले गए। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई। मुरैना जिले में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक ग्रामीण को गोली मार दी। वारदात के बाद ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर गया। वहीं घायल ग्रामीण की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर घायल शख्स ने हमलावरों की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में दोनारी गांव में नौकरी का झांसा देकर जबलपुर की महिला के साथ रेप हुआ। महिला को मुरैना में बेचा गया था। महिला में शादियों में खाना बनाने का काम करती है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बलरामपुर में एक ही रात में 2 स्कॉर्पियो की चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों स्कॉर्पियो वाहन एक ही जगह से चोरी किए गए हैं और ये चोरी एसपी बंगला से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन अभी तक चोरों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। राजिम में अभनपुर पुलिस ने चोरी के 3 मामलों के आरोपी 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों से 3 LED टीवी और 1 लैपटॉप, 1 होम थिएटर, 1 जोड़ी सोने की बाली और 1 जोड़ी चांदी की पायल और अन्य सामान बरामद किए। ग्वालियर में शादी के समारोह के दौरान मेहमान बनकर आया चोर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना गार्डन में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 200 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य सहित सभी लाइव वेबकास्ट के जरिए भूमि पूजन समारोह में मौजूद रहेंगे। बता दें कि अक्टूबर 2022 तक नए संसद भवन का निर्माण पूरा करने की तैयारी है। कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा।
कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने इसके साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि कृषि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा तैयार की। कृषि कानूनों के विरोध में अब किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। अब आगे किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की बात कही और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में दिल्ली से सटी अन्य सीमाओं को भी सील कर दिया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोशल मीडिया के जरिए बोर्ड परीक्षार्थियों से आज संवाद करेंगे। निशंक सुबह 10 बजे प्रतिभागियों के साथ लाइव जुड़ेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। ये दिन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ही मनाया जाता है। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास कार्य काफी तेजी से जारी है। दुनिया भर के तमाम देशों को भारत में बन रही कोवैक्सीन का इंतजार है। इस बीच तेलंगाना के हैदराबाद में बुधवार को 64 देशों के राजदूतों ने यहाँ के भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई फैसिलिटी का दौरा किया। दोनों कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने दूतों को टीके के विकास में अब तक हुई प्रगति और टीकों को नियामकों से मंजूरी मिलने के बाद दोनों कंपनियों की लॉन्चिंग योजना के बारे में जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,92,00,000 के पार हो चुकी है। कुल मौत का आंकड़ा 15,74,000 के पार पहुंच गया है। दुनिया में 4,79,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में अब 1,96,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,62,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 29,605 मरीज के ठीक होने से अब 92,44,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,41,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस में कमी के साथ अब 3,73,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 26,000 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1272 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,18,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,366 पहुंच गया है। वहीं 1,323 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब इसका आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। अभी 13,221 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,421 नए मरीज से आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,778 पहुंच चुकी है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,038 पहुंच गया। प्रदेश में 978 मरीज डिस्चार्ज होने से अब आंकड़ा 2,28,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर में 188, दुर्ग में 117 और राजनांदगांव में 104 नए केस मिले। शहीद वीरनारायण सिंह की शहादत दिवस पर आज सीएम भूपेश बघेल सोनाखान जाएंगे। सोनाखान में सीएम भूपेश शहीद वीरनारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम भूपेश ने शहीद के बलिदान को याद करते हुए शहीद का बलिदान युगों युगों तक याद किए जाने की बात। आज शहीद वीरनारायण सिंह का शहादत दिवस है। आज रायपुर के जयस्तंभ चौक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके शहीद वीरनारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह आज मैराथन बैठकें लेंगे। अब से थोड़ी देर में एडीजी इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग लेंगे। वहीं फिर जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर मुख्य सचिव और अपने विभाग के प्रमुख सचिव से चर्चा करेंगे और प्रदेश में कोरोना की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज परिवहन विभाग और एचटी समिट में भी शामिल होंगे। कल बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए। सीएम ने काम में लापरवाही को लेकर कटनी कलेक्टर को हटा दिया। वहीं अपराधियों को संरक्षण देने पर नीमच एसपी का तबादला कर दिया। सीएम ने दोनों अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कृषि आंदोलनों को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारा देश कृषि प्रधान है और जब तक कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती न हो हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती।
सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों के साथ न्याय हो, उन्हें सही मूल्य मिले, ये आज प्राथमिक नीति रहनी चाहिए और इस प्रकार से सरकार को कानून लाई है, ये किसान के शोषण का कानून। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक 2023 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। वासनिक ने 4 प्रभारी सचिवों को 4 जोन में विधानसभावार जिम्मेदारी दी है। सुधांशु त्रिपाठी, सीपी मित्तल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो साथ ही संजय कपूर और कुलदीप इंदौरा को भी नई जिम्मेदारी मिली। वहीं पार्टी के प्रभारी सचिव हर विधानसभा क्षेत्र का नियमित फीडबैक मुकुल वासनिक को देंगे। कबीरधाम जिले के सोनबरसा धान खरीदी केंद्र में किसानों ने बारदाना नहीं होने को लेकर धरने पर वो बैठ गए और केंद्र में 74 किसानों को टोकन जारी किया गया था, लेकिन धान खरीदी करने के लिए जब केंद्र में बारदाना ही नहीं था, ऐसे में किसानों ने केंद्र में नारेबाजी करते हुए बारदाने की मांग की। बाद में विभाग के अधिकारियों ने 5000 बारदाने पहुंचाने की बात की। महासमुंद जिले के समहर, तेंदुकोना, पटेवा, खल्लारी केंद्रों में बारदाना नहीं होने के कारण धान खरीदी बंद हो चुकी है और जिससे किसान परेशान हैं। वहीं समहर में किसानों ने नोडल अधिकारी सहित 5 लोगों को समिति कार्यालय में ही बंधक बनाकर ताला जड़ दिया। मुरैना जिले के देवगढ़ सोसाइटी के प्रबंधक पर फसल खरीदी में गड़बड़ी और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि प्रबंधक ने बाजरा खरीदी में फर्जीवाड़ा किया। प्रथम दृष्टया जांच में गड़बड़ी पाए जाने से प्रमुख सचिव के निर्देश पर प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी अधिकारियों ने अपने आंदोलन के दूसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी 11 दिसंबर को रैली निकालेंगे और धरना देने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी तो वे हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। खजुराहो के राजनगर नेशनल हाईवे के निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मालिकों को मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिल पाई, जिससे ग्रामीण परेशान है। दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान हुई एक 90 साल की बुजुर्ग ने अधिकारियों से यहां तक कह दिया कि उनकी जान ले लो। बीते दिन भारत बंद के दौरान श्योपुर में तोड़फोड़ और धमकी देने की घटना सामने आई, जिस पर पुलिस ने 7 प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि भारत बंद के दौरान किसान स्वराज संगठन के जिलाध्यक्ष राधेश्याम मुंडला ने शहर के एक दुकान में तोड़फोड़ कर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बलरामपुर जिले के बसंतपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। पूरी घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों का इलाज जारी। छतरपुर जिले के किशनपुर गांव में देवराज अनुरागी नाम के व्यक्ति की हत्या छुआछूत के कारण कर दी गई। दबंगों ने अनुरागी को खाना छूने पर लाठियों से बुरी तरह से घायल कर दिया और मरने की हालत में छोड़कर चले गए। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। मुरैना जिले में पुराने रंजिश के चलते बदमाशों ने एक ग्रामीण को गोली मार दी। वारदात के बाद ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल ग्रामीण की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर घायल शख्स ने हमलावरों की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के दोनारी गांव में नौकरी का झांसा देकर जबलपुर की महिला के साथ रेप हुआ। महिला को मुरैना में बेचा गया था। महिला शादियों में खाना बनाने का काम करती है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मुरैना जिले में महिला की खरीद फरोख्त और रेप मामले में लापरवाही बरतने पर बागचीनी थाना प्रभारी को एसपी ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि थाना प्रभारी ने 12 घंटे तक महिला की शिकायत दर्ज नहीं की थी। मामले की जानकारी एसपी को मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इधर 12 घंटे के बाद 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया। बलरामपुर में एक ही रात में 2 स्कॉर्पियो की चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों स्कॉर्पियो वाहन एक की जगह से चोरी किए गए हैं और ये चोरी एसपी बंगले से महज 100 मीटर की दूरी से हुई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन अभी तक चोरों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। राजीव में अभनपुर पुलिस ने चोरी के 3 मामलों के आरोपी 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों से 3 एलईडी टीवी, 1 लैपटॉप, 1 होम थिएटर, 1 जोड़ी सोने की बाली, 1 जोड़ी चांदी का पायल और अन्य सामान बरामद किया।
ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान मेहमान बनकर आया चोर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इंदौर में नशा करने से रोकने पर सरिया व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यापारी नशीला इंजेक्शन लेने का आदी था। उसके परिजन अक्सर इसका विरोध करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आगरमालवा में स्वास्थ्य विभाग ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया। ये कार्रवाई एलोपैथी दवाइयों से इलाज करने और बिना लाइसेंस के दवाई बेचने पर की गई। साथ ही क्लिनिक से एलोपैथिक दवाइयां भी जब्त की। कोरबा के बड़गांव में हाथी ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही दंतैल ने उठाकर महिला को जमीन पर पटक दिया, जिससे इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी हाथी एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार चुका है। इस घटना से ग्रामीण दहशत। रायगढ़ के बोरो वन परिक्षेत्र के जमरगीडीह गांव में हाथियों ने एक मकान की दीवार गिरा दी, जिससे हरकी डोली मोहल्ला निवासी तेल कुंवर नामक एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। कुछ दिन पहले एक महिला की मौत के बाद हाथी के दौरान ये दूसरी महिला की मौत हुई। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व अभयारण्य में आदमखोर हो चुके बाघ के आतंक से आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं। शहडोल जिले के बोचरो गांव में एक बालक को बाघ घर से उठाकर अपना निशाना बना लिया और बाद में जंगल में उसका क्षतविक्षत शव मिला। कोरबा के खरमोरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कंपनी में आग लग गई, जिसमें कई ट्रांसफार्मर और कई उपकरण जलकर खाक हो गए। कंपनी में पुराने ट्रांसफार्मर को सुधारने का काम किया जाता था। आग से कारोबारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जांजगीर चांपा के बड़ा दरहा सचिव को लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया है। सचिव के खिलाफ सीईओ को शिकायत मिली थी, लेकिन जांच में सहयोग नहीं देने पर निलंबन की कार्रवाई की। सतना में इनकम टैक्स विभाग ने केजेएस सीमेंट फैक्ट्री के संचालक पवन अहलूवालिया के बांधवगढ़ कॉलोनी स्थित निवास पर छापा मारकर इनकम टैक्स की टीम सुबह 7 बजे ही जांच के लिए पहुंची, जिसमें टीम को कई दस्तावेज मिले हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र का खेल विभाग दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल की सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहा है। प्रबंधन ने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए ऐसा मैदान दिया है जहां प्रेमी जोड़ा समेत असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। वहीं मैदान पर कचरा पड़ा रहता है, जिससे दिव्यांग खिलाड़ी आक्रोशित हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। संविदा शिक्षकों, सेल्फ फाइनेंस शिक्षक और विजिटिंग फैकल्टी के भरोसे ही काम काज चल रहा है। कुलपति रेणु जैन का कहना है कि जल्द ही खाली पदों को भरा जाएगा। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाते समय महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू बाहू कडू थोड़ी देर मुरैना में रुके और इस दौरान मंत्री ने कहा कि वो किसानों के साथ है और जब तक किसान दिल्ली में आंदोलन करेंगे वो भी धरने में शामिल होंगे। उन्होंने कृषि बिल को तानाशाही सरकार का तानाशाही बिल बताया। डबरा में छात्रों को नकल कराने की बात को लेकर 2 कॉलेज संचालक आमने सामने आ गए। रॉयल कॉलेज के ITI का ऑनलाइन पेपर चल रहा था, वहीं सिम्बियोसिस कॉलेज के छात्रों का सेंटर है, लेकिन सिम्बियोसिस कॉलेज के संचालक और छात्रों ने रॉयल कॉलेज के संचालक पर अपने बच्चों को नकल कराने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आयकर विभाग ने अपनी बकाया आयकर राशि वसूलने के लिए जबलपुर में विवाद से विश्वास योजना को लॉन्च किया है। प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर तक ऐसे करदाता जिनके मामले विवादित हैं और लंबित हैं, वे इसका फायदा उठा सकते हैं। योजना के संबंध में विवादित राशि का मात्र 30% टैक्स देकर करदाता विभाग से निपटारा पा सकते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल विश्व भ्रष्टाचार निवारण दिवस पर ACB और EOW की वेबसाइट का लोकार्पण किया। साथ ही हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए। अब आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें ऑनलाइन की जा सकेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.25 लाख रुपए की सहयोग राशि दी।
बेहतर शहरी गवर्नेंस के मामले में छत्तीसगढ़ ने एक और उपलब्धि हासिल की है। एक राष्ट्रीय फाउंडेशन ने देशव्यापी सर्वे के बाद जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान दिया है। इसमें पहले स्थान पर उड़ीसा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। अंबिकापुर के चठीरामा गांव के एक घर में पालतू बिल्ली ने कुत्ते के पिल्ले के साथ जमकर मस्ती की है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। वीडियो में कुत्ते का पिल्ला ठंड के मौसम में धूप का आनंद ले रहा था और इस बीच घर की पालतू बिल्ली कुत्ते के पिल्ले के पास पहुंची और दोनों पंजों से कुत्ते के चेहरों पर थप्पड़ लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 200 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य सहित सभी लाइव वेबकास्ट के जरिए भूमि पूजन समारोह में मौजूद रहेंगे। बता दें कि अक्टूबर 2022 तक नए भवन का निर्माण पूरा करने की तैयारी है और कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। अब आगे किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की बात कही और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में दिल्ली से सटी अन्य सीमाओं को भी सील कर दिया जाए। कृषि कानूनों के विरोध में अब किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। ये दिन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ही मनाया जाता है। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास कार्य काफी तेजी से चल रहा है और दुनिया भर के तमाम देशों को भारत में बन रही कोवैक्सीन का इंतजार है। इस बीच तेलंगाना के हैदराबाद में बुधवार को 64 देशों के राजदूतों ने यहां के भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई फैसिलिटी का दौरा किया। दोनों कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने दूतों को टीके के विकास में अब तक हुई प्रगति और टीकों को नियामकों से मंजूरी मिलने के बाद दोनों कंपनियों की लॉन्चिंग योजना के बारे में जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 92 लाख के पार हो चुकी है। कुल मौत का आंकड़ा 15,74,000 के पार पहुंच गया है और अब तक दुनिया में 4 करोड़ 79 लाख से भी ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब 1 करोड़ 96 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,62,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 29,605 मरीज के ठीक होने से अब तक 92,44,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,41,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस में कमी के साथ 3,73,000 मामले रिकॉर्ड हुए हैं। बीते 24 घंटे में 26,000 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1272 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,18,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 11 मौत से कुल आंकड़ा 3,366 पहुंच चुका है। 1,323 मरीज के डिस्चार्ज होने से भी आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। अभी 13,221 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,421 नए मरीज से आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,778 पहुंच चुकी है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,038 पहुंच गया है। प्रदेश में 978 मरीज डिस्चार्ज होने से अब इसका भी आंकड़ा 2,28,000 के पार हो चुका है। रायपुर में 188, दुर्ग में 117 और राजनांदगांव में 104 नए मरीज मिले। कल बैठक के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए। सीएम ने काम में लापरवाही को लेकर कटनी कलेक्टर को हटा दिया। वहीं अपराधियों को संरक्षण देने पर नीमच एसपी का तबादला कर दिया। सीएम ने दोनों अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कृषि आंदोलनों को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जब तक कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती ना हो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारी नहीं जा सकती। आज सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों के साथ न्याय हो, उन्हें सही मूल्य मिले, ये आज प्राथमिक नीति होनी चाहिए और इस प्रकार से सरकार जो कानून लाई है ये किसान के शोषण का कानून।
मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक 2023 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत बनाने में जुट चुके हैं। वासनिक ने 4 प्रभारी सचिवों को 4 जोन में विधानसभावार जिम्मेदारी दी है। सुधांशु त्रिपाठी और सीपी मित्तल को जिम्मेदारी बांटी है। साथ ही संजय कपूर और कुलदीप इंदौरा को भी नई जिम्मेदारी दी गई। वहीं पार्टी के प्रभारी सचिव हर विधानसभा क्षेत्र का नियमित फीडबैक मुकुल वासनिक को देंगे। महासमुंद जिले के समर, तेंदुकोना, पटेवा, खल्लारी केंद्रों में बारदाना नहीं होने के कारण धान खरीदी बंद हो गई है, जिससे किसान परेशान है। वहीं समर में किसानों ने नोडल अधिकारी सहित 5 लोगों को समिति कार्यालय में ही बंधक बनाकर ताला जड़ दिया। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी अधिकारियों ने अपने आंदोलन के दूसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी 11 दिसंबर को रैली निकालेंगे और धरना देने के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेंगी तो वे हड़ताल के लिए तैयार हैं। खजुराहो के राजनगर नेशनल हाईवे के निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मालिकों को मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिल पाया है, जिससे ग्रामीण परेशान है। दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान हुई एक 90 साल के बुजुर्ग ने अधिकारियों से यहां तक कह दिया कि उनकी जान ले लो। सिंगरौली में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम नगर परिषद की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित गड़ोलिया समाज के लोग जेसीबी के सामने लेट गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गुस्साए लोगों ने सड़क भी जाम कर दिया। अंत में टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। जबलपुर नगर निगम की खस्ता हालत शहर के विकास पर भारी पड़ रही है। माली हालत खराब होने का हवाला देकर नगर निगम प्रशासन काम कराने के मूड में नहीं है। निगम ना तो ठेकेदारों से नए काम करा रहा है और ना ही पुराने नए कामों का ही भुगतान किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों की दलील है कि वर्तमान में निगम के खजाने में इतनी रकम नहीं है कि वो ठेकेदारों को उनके पुराने कामों का भुगतान कर सके। बलरामपुर जिले के बसंतपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। पूरी घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों का इलाज जारी। जांजगीर चांपा के अकलतरा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। कोटमी सुनार गांव में लेन देन के विवाद में 2 युवकों में झगड़ा हो गया। इस दौरान युवक राजदास ने चाकू से इमरान नाम के शख्स पर हमला कर दिया। हमले में युवक की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद अकलतरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। छतरपुर जिले के किशनपुर गांव में देवराज अनुरागी नाम के व्यक्ति की हत्या छुआछूत के कारण कर दी गई। दबंगों ने अनुरागी को खाना छूने पर लाठियों से बुरी तरह से घायल कर दिया और मरने की हालत में छोड़कर चले गए। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। इंदौर में नशा करने से रोकने पर सरिया व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यापारी नशीला इंजेक्शन लेने का आदी था और उसके परिजन अक्सर इसका विरोध किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मुरैना जिले में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक ग्रामीण को गोली मार दी। वारदात के बाद ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। वहीं घायल ग्रामीण की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर घायल शख्स ने हमलावरों की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब और नशे के गोरख धंधे के खिलाफ IBS-24 की मुहिम लगातार जारी है। इसका असर भी दिख रहा है। राजधानी रायपुर में कचना रेलवे क्रॉसिंग के पास आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर एक 4 पहिया वाहन से 270 लीटर अवैध शराब जब्त की है। ये शराब मध्य प्रदेश की बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए। बीते दिन भारत बंद के दौरान श्योपुर में तोड़फोड़ और धमकी देने की घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस ने 7 प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज किया है। बता दें कि भारत बंद के दौरान किसान स्वराज संगठन के जिलाध्यक्ष राधेश्याम मुंडला ने शहर के एक दुकान में तोड़फोड़ कर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मुरैना जिले के देवगढ़ सोसाइटी के प्रबंधक पर फसल खरीदी में गड़बड़ी और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि प्रबंधक ने बाजरा खरीदी में फर्जीवाड़ा किया। प्रथम दृष्टया जांच में गड़बड़ी पाए जाने से प्रमुख सचिव के निर्देश पर प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मुरैना जिले के बागचुनी थाना क्षेत्र के दोनारी गांव में नौकरी का झांसा देकर जबलपुर की महिला के साथ गैंग रेप हुआ और महिला को मुरैना में बेचा गया था। महिला में
शादियों में खाना बनाने का काम करती थी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मुरैना जिले में महिला की खरीद फरोख्त और रेप मामले में लापरवाही बरतने पर बागचीनी थाना प्रभारी को एसपी ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि थाना प्रभारी ने 12 घंटे तक महिला की शिकायत दर्ज नहीं की थी। मामले की जानकारी एसपी को मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इधर 12 घंटे के बाद 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। बलरामपुर में एक ही रात में 2 स्कॉर्पियो की चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों स्कॉर्पियो वाहन एक ही जगह से चोरी किए गए हैं और ये चोरी एसपी बंगले से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन अभी तक चोरों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। राजीव में अभनपुर पुलिस ने चोरी के 3 मामलों के आरोपी 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों से 3 एलईडी, 1 लैपटॉप, 1 होम थिएटर, 1 जोड़ी सोने की बाली, 1 जोड़ी चांदी का पायल और अन्य सामान बरामद किया। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान मेहमान बनकर आया चोर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना गार्डन में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आगर मालवा में स्वास्थ्य विभाग ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया। ये कार्रवाई एलोपैथी दवाइयों से इलाज करने और बिना लाइसेंस की दवाई बेचने पर की गई। साथ ही क्लिनिक से एलोपैथिक दवाइयां भी जब्त की गई। कोरबा के बड़गांव में हाथी ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही दंतैल ने उठाकर महिला को जमीन पर पटक दिया, जिससे इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी हाथी एक ग्रामीण को मौत के घाट उतारा था। इस घटना से ग्रामीण दहशत में। रायगढ़ के बोरोवन परिक्षेत्र के जमरीगीडी गांव में हाथियों ने एक मकान की दीवार गिरा दी, जिससे हरकी डोली मोहल्ला निवासी तेल कुंवर नामक एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। कुछ दिन पहले एक महिला की मौत के बाद हाथी के हमले से ये दूसरी महिला की मौत हुई है। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य में आदमखोर हो चुके बाघ के आतंक से आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं। शहडोल जिले के बोचरो गांव में एक बालक को बाघ घर से उठाकर ले गया और अपना निशाना बनाया। जंगल में उसका शव शत-विशत मिला था। कोरबा के खरमोरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कंपनी में आग लग गई, जिसमें कई ट्रांसफार्मर और कई उपकरण जलकर खाक हो गए। कंपनी में पुराने ट्रांसफार्मर को सुधारने का काम किया जाता था। आग से कारोबारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। जांजगीर चांपा के बड़ा दरहा सचिव को लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया है। सचिव के खिलाफ सीईओ को शिकायत मिली थी, लेकिन जांच में सहयोग नहीं देने पर निलंबन की कार्रवाई की। सतना में इनकम टैक्स विभाग ने केजेएस सीमेंट फैक्ट्री के संचालक पवन अहलूवालिया के बांधवगढ़ कॉलोनी स्थित निवास पर छापा मारा। इनकम टैक्स की टीम सुबह 7 बजे से ही जांच के लिए पहुंची। इसमें टीम को कई दस्तावेज मिले, जिसकी पड़ताल की जा रही है। दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र का खेल विभाग दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल की सुविधाएं देने में नाकाम साबित हो रहा है। प्रबंधन ने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए ऐसा मैदान दिया है जहां प्रेमी जोड़ा समेत असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। वहीं मैदान पर कचरा पड़ा रहता है, जिससे दिव्यांग खिलाड़ी आक्रोशित हैं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। संविदा शिक्षकों, सेल्फ फाइनेंस शिक्षक और विजिटिंग फैकल्टी के भरोसे ही कामकाज चल रहा है। कुलपति रेणु जैन का कहना है कि जल्दी खाली पदों को भरा जाएगा। डबरा में छात्रों को नकल कराने की बात को लेकर 2 कॉलेज संचालक आमने सामने आ गए। रॉयल कॉलेज में आईटीआई का ऑनलाइन पेपर चल रहा था, वहीं सिम्बियोसिस कॉलेज के छात्रों का सेंटर है। लेकिन सिम्बियोसिस कॉलेज के संचालक और छात्रों ने संचालक रॉयल के कॉलेज के पर बच्चों को नकल कराने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आयकर विभाग ने अपनी बकाया आयकर राशि वसूलने के लिए जबलपुर में विवाद से विश्वास योजना को लॉन्च किया है। प्रधान आयकर आयुक्त अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर तक ऐसे करदाता जिनके मामले विवादित हैं और लंबित हैं, वे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। योजना के तहत संबंधित विवादित राशि का मात्र 30% टैक्स देकर करदाता विभाग से निपटारा पा सकते हैं।
बेहतर शहरी गवर्नेंस के मामले में छत्तीसगढ़ ने एक और उपलब्धि हासिल की है। एक राष्ट्रीय फाउंडेशन ने देशव्यापी सर्वे के बाद जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान दिया है। इसमें पहले स्थान पर ओडिशा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है।